अमूल बटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अमूल बटर हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जान होता है, लेकिन इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है यह जानना बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अमूल के सभी प्रोडक्ट्स पर यह लिखा होता है कि ये गाय के दूध से बने होते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इंडिया के हर घर में भौकाल मचाने वाला अमूल बटर बनाया कैसे जाता है। तो अमूल बटर बनाने के लिए सबसे पहले अमूल की फैक्ट्री के वर्कर्स बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ डेयरी फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स से ढेर सारा दूध कलेक्ट करते हैं और इन्हें फैक्ट्री लेकर आते हैं। इन डेयरी फार्म्स से हर रोज करीब 10 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री तक लाया जाता है और फैक्ट्रीज आने के बाद इन दूध का क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके लिए दूध का सैंपल लेकर उसे कई मशीनों में टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। दूध का क्वालिटी चेक होने के बाद उसे फैक्ट्रीज में लगे स्टोरेज टैंक्स में पंप की हेल्प से सप्लाई कर दिया जाता है। इन स्टोरेज टैंक में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए दूध को स्टोर करके उसमें से बैक्टीरिया को भी अलग किया जाता है। इसके बाद दूध को पाश्चराइजेशन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां दूध में से सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणुओं को नष्ट करने और दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए उबाला जाता है। इसके बाद तुरंत ही दूध का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद दूध में से सभी तरह के जीवाणु खुद ही नष्ट हो जाते हैं और अब यह दूध बटर बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका होता है। दूध को बटर बनाने के लिए इसे सेपरेशन चेंबर में ट्रांसफर किया जाता है। सेपरेशन चेंबर का काम दूध में से क्रीम को अलग करने का होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान दूध को एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है और प्रोसेसर के जरिए बहुत तेजी से मशीनों के द्वारा उसे घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध के अंदर से क्रीम और छाछ दोनों अलग हो जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर कंटेनर के अंदर क्रीम ऊपर तैरने लगी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्रीम का वजन दूध से हल्का होता है। अब इसी प्रोसेसर में तुरंत ही क्रीम को छाछ से अलग कर दिया जाता है और एक बार फिर से इस क्रीम को हीट ट्रीटमेंट के जरिए पॉस्चराइज करने के लिए भेजा जाता है, ताकि क्रीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सल्फाइड कंपाउंड्स खत्म हो जाएं और क्रीम से बनने वाले मक्खन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसी के साथ इस प्रक्रिया के जरिए क्रीम में मौजूद दूध की स्मेल भी खत्म हो जाती है। अब मैच्योर हुई क्रीम को क्रीम चर्निंग प्रोसेस के लिए 1000 से 1100 RMP की स्पीड पर घुमाया जाता है, ताकि क्रीम में से बची हुई छाछ भी अलग हो जाए और बटर मिल सके। क्रीम से बटर निकालने के बाद एक बार फिर से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेसर में तेजी से 60 से 70 RMP की स्पीड पर घुमाया जाता है, ताकि बटर आपस में जुड़ सके। इस प्रक्रिया के बाद बटर बनाने का लास्ट प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसके लिए उसे ब्लेंडर में भेजा जाता है और क्रीम से मिले हुए इस मक्खन के अंदर नमक मिलाया जाता है और उसे सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत देर तक गूंथा जाता है, ताकि हमें अमूल बटर का नमकीन और क्रीमी टेस्ट मिल सके। तो दोस्तों, अब हमारा अमूल बटर बनकर तैयार है। शुगर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चीनी गन्ने से बनती है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन चीनी बनाने का प्रोसेस इतना लंबा हो सकता है ये शायद आपको पहले नहीं पता होगा। तो चीनी बनाने के लिए किसान सबसे पहले उच्चतम क्वालिटी के गन्नों को खेतों में से काटकर उन्हें ट्रॉली में भरकर चीनी की फैक्ट्री या मील में लेकर आते हैं। मील में लाने के बाद क्रेन की मदद से गन्ने को अनलोड करके उसका वजन किया जाता है और इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां सबसे पहले मोटर की मदद से तेज प्रेशर से गर्म पानी डालकर गन्नों में से सारी गंदगी, मिट्टी और कीटाणुओं को साफ किया जाता है और फिर गन्ने को कटिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। कटिंग मशीन के जरिए गन्ने को बेहद बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका रस निकालने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। और जिस तरह ठेले वाले भैया जिस मशीन के जरिए साबुत गन्ना डालकर उसका जूस निकलते हैं, ठीक उसी तरीके की बड़े साइज की मशीन शुगर मिल में मौजूद होती है, जहां रोलर्स के बीच गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े डालकर एक साथ बहुत सारी मात्रा में गन्ने का जूस निकाला जाता है। अब गन्ने का रस निकल जाने के बाद फिर से गन्ने के टुकड़ों को इस रस में मिलाया जाता है और दोबारा से रोलर्स के बीच पीसकर उसका रस निकाला जाता है और इसी तरह इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जाता है, ताकि गन्नों में से पूरे तरीके से रस को निकाला जा सके। इसके बाद फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े कंटेनर्स में इस गन्ने के रस को स्टोर करके उसे हीट प्रक्रिया के जरिए उबाला जाता है और इसमें
गर्म पानी मिक्स किया जाता है। दरअसल गन्ने से निकलने वाला रस गहरे हरे रंग का एक एसिड होता है, जिसे शुद्ध करने और उसका रंग बदलने के लिए उसमें कई तरीके के केमिकल्स को मिलाना पड़ता है, जैसे कि चूने का दूध, चुकंदर का रस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड समेत कई और केमिकल्स को मिलाकर गन्ने के रस के खट्टेपन का स्वाद और उसका रंग बदला जाता है। अब गन्ने के रस को 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद गन्ने के रस में से गंदगी और लिक्विड शुगर अलग हो जाती है। बाद में लिक्विड शुगर को अलग करके छानकर ठंडा किया जाता है और फिर इसे एक दूसरी मशीन में डालकर पानी के साथ साफ किया जाता है। फिर इस मिश्रण को दोबारा से गर्म किया जाता है और जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो यह लिक्विड शुगर वाला मिश्रण अपने आप गाढ़ा होता जाता है और गाढ़ा होने पर इसमें 70% मिथाइलेटेड स्पिरिट और 30% ग्लिसरीन को मिलाया जाता है, ताकि यह सिरप और ज्यादा गाढ़ा और सफेद हो सके। लगातार प्रोसेसर मशीन में चलते हुए इसमें शुगर क्रिस्टल बनने लगते हैं। तब जाकर शुगर को दानेदार ट्रेन जैसी मशीन में डाला जाता है, जो चीनी को चौकोर टुकड़ों का आकार देती है। इस प्रक्रिया के बाद आपकी चीनी बनकर तैयार हो जाती है। चीनी तैयार होने के बाद इसे गर्म हवा में सुखाया जाता है और फिर पैकिंग के लिए अलग अलग साइज के कंटेनर्स में भर दिया जाता है, जहां शुगर को अलग अलग क्वांटिटी में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है।